So we have to repeat the same topic which we have discussed yesterday, completing square method. Yesterday we have discussed an example number 8 and we have find out the roots with the help of the completing square method. Now we have to take another example and solve it with the help of completing square method. Okay, so first of all, exercise 4.3, question number 1. Exercise 4.3. You all have to open your textbook and question number 1, first part. Find the roots of the following quadratic equations. Find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. So we have to find out the roots of the following equations by the method of completing the square method. So number 1, the first equation, the first quadratic equation is 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. Okay. So 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. Zamzam Ansari, you have asked me a question yesterday that please repeat the same pattern. It means the completing the square method again. So I am discussing the same topic again. Please have a look. 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2. ठीक है ना. तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. प्लस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये हमारी जो है वो पहली इक्वेशन हो गई. ठीक, हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया. अब देखिए इसमें सेकेंड स्टेप क्या है. जो हमारा x का कोफिशिएंट है, जो भी हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 7/2 आ रहा है. 7/2 पे डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करिए. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा. ठीक है. 7/4 एक बार इसका होल स्क्वायर प्लस कर दीजिए और एक बार इसका होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए. ठीक है. यानी 7/2 जो भी हमारा मिडिल टर्म आ रहा है, जो भी x कोफिशिएंट आ रहा है, उसको डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करिए और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. एक वही सेम पैटर्न नहीं होता है हमारा क्या, b/a. ये हमारा टर्म निकल के आया है जैसे b/a. b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 2. तो b/a हो गया यानी 7/2. तो हमको क्या करना है, प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर करना है. तो b/2a का होल स्क्वायर इट मीन्स हो जाएगा, b की वैल्यू है 7, a की वैल्यू है 2. तो 7/2 × 2 यानी 4, यानी आ जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर. एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है. सेम चीज वही करनी है. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 होल इंटू एक्स प्लस 3/2 प्लस का कितना हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर. एक बार प्लस का 7/4 हमें ऐड करना, 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना. एक बार उसको माइनस करना, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर. एक इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा. इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा. ठीक है. तो अब देखिए आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x. ठीक है. प्लस जो ये हमने प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, इसको हम सेम के साथ इस ब्रैकेट में, ठीक है ना, इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 होल इंटू एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस का 3/2 जो था वो हमने बाद में लिखा और माइनस का 7/4 होल स्क्वायर हमने ऐड किया था वो भी हमने बाद में लिखा, इज इक्वल टू 0. ठीक. तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दो टर्म और ये प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म मिलकर एक साथ एक हमारा स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है ना. होल स्क्वायर हो जाएगा. किसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। जतिन यादव, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 3/2 माइनस 7 7 जा 49/4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इतना हमारा वैल्यू बचा है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, प्लस का 3/2 अलग हो गया, और जो माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर था उसको सॉल्व करने के बाद कितना मिला, 59/16 मिल गया हमको। ठीक है, ये पूरा टर्म हमारा एक होल स्क्वायर बन गया। इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट, मैं इसको रफ कर रहा हूं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24, माइनस कितना होगा 49 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 49, तो दैट इज प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस का 25/16, ये सॉल्व करके आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब प्लस माइनस क्या होता है, या मत करिए चेंज, इस माइनस 25/16 को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 इज इक्वल टू 25/16। क्लियर? तो अभी आपने देखा कि जो माइनस का 25/16 आया था वो ट्रांसपोज हो गया RHS साइड, तो हो गया 25/16। इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, जब ये ट्रांसपोज होगा दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट में हम वैल्यू लेते हैं प्लस एंड माइनस, तो 25/16 प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। x माइनस 7/4 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट 25 अपॉन अंडर रूट 16, अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5, अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो प्लस माइनस 5/4, ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, अब जो ये माइनस का 7/4 था ये ट्रांसपोज होगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये माइनस का जब ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4, ये हो गई x की वैल्यू, x की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस में वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस में वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर किसी के आगे आप देखते हैं, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, जो पॉजिटिव साइन आप लेंगे x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल्स टू एलसीएम 4 आया 7 प्लस 5, x इक्वल्स टू 12/4, 4 3 जा 12, x इक्वल्स टू कितना हो गया 3, x इक्वल्स टू हो गया हमारा 3। नाउ ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक, नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। जब नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, और 7 माइनस 5 होता है 2/4, तो 2 × 2 2 × 4, तो नाउ x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से हमारे दो रूट्स आ गए। ठीक है, x इक्वल्स
3 एंड x इक्वल्स टू 1/2। ये दो रूट्स हमारे आ गए यहाँ से। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ये मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 इज homework for you all. Now we have to discuss the part number 3. Okay, you may take the screenshot of this. Now I'm going to start the part number 3, that is 4x square plus 4 root 3x plus 3 equals to 0. Question number 1, part number 3. So 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. Okay, so 4x square plus 4 root 3x plus 3 equals to 0. So this is the part number 3. And the first step is that जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है उससे आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन में 4 में डिवाइड करना है। 4 आ रहा है तो 4 में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। 4 से हमने पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4x स्क्वायर था, अपॉन 4 किया तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये अपॉन में 4 आ जाएगा, ये भी अपॉन में 4 आ जाएगा, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन बनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में अब हमारे पास ये रूट 3x है, x चल रहा है साथ में, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हम किस नंबर का स्क्वायर करें, किसको ऐड करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, क्या करें। तो बस आपको फोकस रहना है, आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, रूट 3। रूट 3 के अपॉन में कितना है 1। तो 1 में आप क्या कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। इसका होल स्क्वायर एक बार आपको प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, बस सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई करके एक बार होल स्क्वायर प्लस कर देना, एक बार होल स्क्वायर माइनस कर देना है, ठीक है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज़ अलग है, ठीक, ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो रूट 3 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए इन दो टर्म को एक साथ लाइए और इस टर्म को एक साथ लाइए, तो ये बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। 3/4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना बचा, x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस b का होल स्क्वायर।
एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी टू द होल पावर 2 ए स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा, रूट 3x। तो ये हमारा पूरा एक होल स्क्वायर बन गया। इस होल स्क्वायर का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा गलत आ रहा है, तो आप जब इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऊपर वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने पर ऊपर वाली वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है आपका होल स्क्वायर बिल्कुल सही आया है। बेटा इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप सभी को? बताइए। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 0। अब इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप इसका अगर स्क्वायर का रूट भी लगाएंगे इधर ले जाके, ठीक है, स्क्वायर का रूट भी लगाएंगे तो भी 0 का रूट 0 ही आना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यू यहां से देखेंगे, ठीक है। कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाक से, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। Now x plus root 3/2 to the whole power 2 equals to 0, ठीक है। तो अब देखिए होल स्क्वायर है, इस पूरे टर्म को हम दो बार लिखेंगे। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए x टू द पावर 2 है, इसका मतलब हो जाएगा x इंटू 2, x इंटू x। ओके, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस रूट 3/2 होल इंटू x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। either x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सम 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा। तो पहले हम इस टर्म को 0 मान रहे हैं, सपोज दैट ये 0 है, तो हमने लिखा आइदर x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 है, और अगर जब ये टर्म 0 है, ठीक है, तो जब x की वैल्यू जब ट्रांसपोज होगी x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ओके, ये तो आइदर ये स्टेप लिया और x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का रूट 3/2। तो दोनों ही ब्रैकेट बार, दोनों ही टाइम, दोनों ही बार हमको कितना मिला है, ठीक है। द वैल्यू फॉर x इज x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 एंड द सेकंड वैल्यू फॉर द x इज आल्सो x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2। द वैल्यूज आर इक्वल। इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 0 था, ठीक है ना, यहाँ पर 0 था। अगर आप रूट को ट्रांसफर भी करते, स्क्वायर को ट्रांसफर भी कर देते तो रूट बन जाता, तो भी हमको जो है वो अंडर रूट 0 मिलता। अंडर रूट 0 की वैल्यू जो है वो 0 ही होती प्लस माइनस में, ठीक है। दोनों ही बार आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में ही निकल के आती। इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज जो आ रही है रूट्स की वो सेम आ रही है। क्लियर। नाउ पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो हमको देखना है। पार्ट नंबर 4 सॉल्व होगा कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से या नहीं होगा, ये भी हमको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
पार्ट नंबर 4 देखिए। नाउ यू हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 4 विद मी। ठीक है, मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते रहिए पार्ट नंबर 4 को अभी का अभी। ठीक है, और मुझे उसका फटाक से आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करिए और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। रीज़न ये है कि मैं तुरंत आपसे आंसर मंगाऊंगा, ठीक है ना। तो उसका पार्ट नंबर 4 आपको अभी का अभी सॉल्व करना है, तुरंत जल्दी सॉल्व करिए मेरे साथ। ओके, 2x square plus x plus 4 equals to 0. तो 2x square plus x plus 4 equal to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा इसमें। अगर हम बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। भाई x अपॉन 2 है, इसका मतलब इसको ले सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 दैट इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है इसका, जो ये 1/2 आया है, जो भी 1/2 आया है, इस 1/2 की आपको जो है वो ये हमारे b की वैल्यू है, ये b अपॉन a है, ठीक है, b अपॉन a है। इसमें हमें a में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार ये प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू ये 1/2 हमारा था, इसमें 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। देख लीजिए, सिर्फ हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो भी हमारा ये b की वैल्यू b अपॉन a आया है, ठीक है, जो ये डिनोमिनेटर में 2 आया है इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना है बस। जो x का कोफिशिएंट आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको 2 को मल्टीप्लाई कर देना और उसको एक बार होल स्क्वायर करके प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना। मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपसे गलती ना हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 टर्म और साथ में ये टर्म, ठीक है, ये तीनों टर्म एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 1/16 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए पूरा हमारा एक होल स्क्वायर बन गया, और किसका होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2/1 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 लगेगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू। 1 and 16 का एलसीएम कितना आना है, 1 and 16 का जो एलसीएम आएगा हमारा, ठीक है, 1 and 16 का जो एलसीएम आना है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 and 16 का एलसीएम आएगा 16,
Now 116, the 16 2 जा 32 minus 1 equals to 0. क्लियर? तो प्लस का 32 माइनस का 1/16 इक्वल्स टू 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 32 माइनस 1 इट मीन्स 31/16 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ये वैल्यू हमारी ट्रांसपोर्ट होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 31/16, ठीक है, माइनस का 31/16। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ चुकी है, देखिए ध्यान से। x प्लस 1/4 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर कितना है, माइनस 31/16 एंड दैट इज लेस देन 0। ये माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस 31/16, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से छोटी है। और जब भी कभी हमारी वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक है, इक्वल्स टू में, ठीक है, तो इसका कभी भी अगर मान लो हम इसका स्क्वायर रूट भी निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना लिखेंगे, माइनस 31/16। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नॉट पॉसिबल। ये नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल है क्लास 10th में। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर की वैल्यू नहीं आएगी, अब इमेजिनरी नंबर की वैल्यू आएगी और वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन एक है सिंपल सा कि रियल रूट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्या कारण है, क्योंकि वैल्यू किसमें आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। ये रियल नंबर नहीं देता, ये हमको इमेजिनरी नंबर देता है। जो इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्लास 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11th क्लास में आपको इसके आगे की कहानी बताई जाएगी कि आखिर कैसे हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बस सवाल इतना ही लगना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में इसीलिए हमसे पूछा भी गया था, क्वेश्चन में गिवन भी था, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करे, फाइंड द रूट्स। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमको रूट निकालना है। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो देन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं यानी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, तभी वो एग्जिस्ट करेंगे। और अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है। लेकिन जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। देन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और इसको यहीं तक छोड़ देंगे। क्लियर? बस इतना ही लिखना हमारे लिए जरूरी है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो आपने 2 मेथड्स पढ़ लिए अभी तक, ठीक है। एक तो आपने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड जो आप क्लास 9 में भी पढ़ के आए थे, क्लास 8 में भी पढ़ के आए थे। सो दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइज करना, रूट्स को फाइंड आउट करना, किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालना, उसके रूट्स को निकालना। इसके लिए हमने कंप्लीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करो। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा जो आपने अभी अभी पढ़ा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने आपको दिखाया भी कि क्वेश्चंस किस तरीके से लग सकते हैं, किस तरीके से हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और नंबर 3rd मेथड जो हमें पढ़ना है दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी हम सीधे सीधे इक्वेशंस को
फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधे सीधे हम इक्वेशंस को जो रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से भी वो जाना जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, वो ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ध्यान से आप देखिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। चलिए पहले आपको प्रूविंग बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला की, ठीक है। हालांकि प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूविंग इसलिए बता रहा हूँ कि वो ज़रूरी है। समझिए कि आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से है। Now before that I have to take the attendance. मासूम सिंह, यू हैव ज्वाइंड द क्लास वेरी लेट, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जो है इतना लेट क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, स्टार्टिंग में पूरा निकल जाता है और आप लोग इतना लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। अंशिका पाल, अभी आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए। प्रूविंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर क्लास ओवर भी हो जाती है तो आपको रिज्वाइन करना है फटाक से, ठीक है ना, तुरंत रिज्वाइन करना है इसको। नाउ प्रूविंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रूविंग ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की प्रूविंग क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही करना जो हम करते आए, a से, भाई कोएफिशिएंट ऑफ x² इज a, तो a से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। जब a से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो x² प्लस क्या मिलेगा, b/a होल इनटू x प्लस c/a = 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन में हमने a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब सेम पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं कि जो भी हमारा x कोएफिशिएंट आया है उसके डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और उस 2 को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, हमें स्क्वायर बनाने के लिए प्रोसीजर करना पड़ता है। स्क्वायर बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक बार होल स्क्वायर को ऐड कर देना है और एक बार होल स्क्वायर उसका माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपने देखा जो कोएफिशिएंट आया है हमारा x का, जो कोएफिशिएंट आया है हमारा x का, ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट आया है हमारा x का b/a, उसमें उसके डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई करके एक बार उसका होल स्क्वायर प्लस किया और एक बार उसका होल स्क्वायर माइनस कर दिया। अच्छा, एक बार होल स्क्वायर प्लस करने पर और माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन हमारी वही रहेगी, क्योंकि जो वैल्यू हमने प्लस की है वही वैल्यू हमने क्या कर दी है, सब्ट्रैक्ट कर दी है। तो अब देखिए जनाब, यहाँ से ये टर्म लीजिए, ये टर्म लीजिए और ये टर्म लीजिए, देखिए पूरा एक होल स्क्वायर बन गया है। c/a को दूसरी साइड रखिए, c/a को हम लोग जो है वो दूसरी साइड रखेंगे, ठीक है। तो c/a को आप दूसरी साइड रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होल स्क्वायर बना वो क्या बना, x² + b/a होल इनटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर?
एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए होल इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखिए पूरा एक होल स्क्वायर बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस, अब देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखिएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो मिल गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड a, 4a स्क्वायर एंड a, 4a स्क्वायर एंड a का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4a स्क्वायर ही आएगा, कितना आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए a यहाँ पर है पहले से ऑलरेडी, क्या नहीं है, 4a नहीं है, तो 4a इंटू सी क्या हो जाएगा, 4ac माइनस 4a स्क्वायर यहाँ पहले से अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि हमने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम लिया, जस्ट एलसीएम लिया है, a एंड 4a स्क्वायर का एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, a यहाँ पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये जो हमारे वैल्यू आई है, ठीक है ना, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई है इसको ट्रांसपोज कर दिए दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ac माइनस का b स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ये माइनस साइन आप अंदर क्या कर दीजिए, अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और जब माइनस का साइन आपका अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ac माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। नेक्स्ट इसको अरेंज करते हैं, जब इसको अरेंज करेंगे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब ये जो स्क्वायर था एलएचएस साइड पर, जब वो ट्रांसपोज होगा एलएचएस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को जरा ध्यान से देखिए, x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, वो भी प्लस माइनस, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कभी भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट बनता है तो वैल्यूज एक बार प्लस में आती है और एक बार माइनस में आती है, प्लस माइनस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं बता दूंगा कि ये कैसे होता है, मैं कल की क्लास में सबसे पहले यही चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए जरा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब ये जो होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जब 4a स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट करेंगे, 4a स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, या आप वीडियो में आराम से देख सकते हैं, मैंने वीडियो भी इसके साथ ही इसका बनाया हुआ है, तो एक एक स्टेप आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, अब देखिए b अपॉन 2 जब ट्रांसपोज होगा दूसरी तरफ, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो इधर भी 2a है और इधर भी 2a है, तो एलसीएम हो जाएगा 2a और टर्म हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, और वी कैन से श्रीधराचार्य फार्मूला। देखिए x इक्वल टू है, जब आप ए बी सी की वैल्यू उसमें रख देंगे, सीधे फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए ए बी सी की, देन आप आसानी से इसके रूट से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा जो फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला, इसकी वैल्यू होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज टर्म्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए मैं वैल्यूज आपको कल यहीं से स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है, और मैं दोबारा से इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से एक बार फिर से कवर हो जाए। ठीक है, और इसके बारे में हम कल डीपली पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।